क्या लगता है आपको, जो इंडिया गठबंधन के लोग थे इस चुनाव में भी, अब चुनाव के बाद भी लगातार वो बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, कहाँ तक आपको सही लगता है? वो कहते हैं कि बसपा चुनाव लड़ेगी, भाजपा जीत जाएगी, तो क्या बसपा को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए? है, लेकिन कुछ चीज़ें समाज की भी हैं। तो जो बीच के जो नेता हैं उनसे मेरा अपील है कि समाज की बातों को इकट्ठा करके, उनकी प्लानिंग्स को और उनकी जो चाहत है उसको इकट्ठा करके वो बहन जी तक पहुंचाएं, और बहन जी से वो भी कुछ उसमें मटेरियल दें, और उसके बाद बहन जी उस पर अध्ययन करने के बाद फिर ऐसी बातें समाज में विचार लाएं, फिर उसको फैलाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो प्रभारी लोग होते हैं, जो और नेता लोग होते हैं, वो नेता के आँख और कान होते हैं। तो उनकी जो वो बैलेंस बनाना चाहिए उनको, अपने नेता और वोटर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम उस कोऑर्डिनेटर का होता है। कोऑर्डिनेशन बनाए दोनों के बीच में कि भाई समाज ये चाह रहा है, कार्यकर्ता ये चाह रहा है, वोटर ये चाह रहा है। मान लीजिए वो कह रहा है वोटर कि भाई गठबंधन में आप आ जाएँ, बिल्कुल। तो हम बीजेपी को हरा लेंगे। अब बीजेपी को, अब गठबंधन में हम नहीं आए, अब दिमाग में बैठ रहा लोग कि बीजेपी हरानी है। इस चक्कर में हमारा बहुत बड़ा वोट बीजेपी को हराने के चक्कर में वहाँ चला गया। ये हास्यास्पद बात है कि बसपा के चुनाव लड़ने से बीजेपी जीत जाएगी, तो क्या बसपा राजनीति करना छोड़ दे? ये तो गलत बात है। लेकिन आज की डेट में ये नैरेटिव सेट हो चुका है, समाज में ये भ्रांतियां हो गई हैं। हाँ, नैरेटिव सेट हो गया है। ऐसी स्थिति में से निकलने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? जब तक हमारी वोट कम रहेंगे कि बीजेपी जितने वोटों से जीती है, कांग्रेस जितने वोटों से हारी है, अगर उतना वोट ही हमारे पास रहेगा, मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस हार गई 25,000 वोट से बीजेपी से, अब बसपा के पास वोट आया 30,000, तो लोग कहेंगे यार बसपा नहीं लड़ती तो बीजेपी हार जाती, कांग्रेस जीत जाती। इसका मतलब हमारा जो अंतर है, हमारे पास जो वोटों का बंच है वो कम है, उसमें हम किसी को हराने और जिताने वाले की ही श्रेणी में पहुंच पा रहे हैं। अगर हम लोग सब लोग काम करें, वोट का इकट्ठा करें, बहुजन समाज में विचारधारा फैला करके, सारे वोट में भाईचारा बना करके हम इकट्ठा करें, चुनाव लड़ें, और पता चले कि हमारे पास वोट आ गए हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, और कांग्रेस के पास वोट बचे हैं 25,000, 30,000, तो तब समाज ये कहेगा कि कांग्रेस अगर नहीं लड़ती तो बसपा चुनाव जीत जाती। तो जो एलिगेशन हमारे ऊपर आ रहा है कमजोरी की वजह से, फिर वो एलिगेशन कांग्रेस पे चला जाएगा। उसके पास ज़्यादा वोट रहेंगी तो वो इस बात को कहेगा, और हम पे वोट ज़्यादा रहेंगी तो हम उस बात को कहेंगे। ये एलिगेशन कुछ नहीं है, कमजोरी में व्यक्ति किसी दूसरी उसमें कमी निकालता है, ये कमजोरी का परिणाम है। हम ताकतवर साबित हो जाएंगे तो वो हमें कमी नहीं निकालेंगे, फिर लोग कहेंगे क्या बात कर रहा है यार बी टीम की बात, अरे तुम अगर नहीं लड़ते कांग्रेस के लोगों तो बीएसपी जीत जाती। तो ये इसकी कारण है। क्या सोचते हैं आप बहन जी के बारे में? क्या बहन जी जिस प्रकार की राजनीति आज के दौर में कर रही हैं, वो राजनीति ठीक कर रही हैं? देखिए, वो बड़ी नेता हैं, जो कर रही होंगी सही कर रही होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी के साथ साथ जो बहन जी कर रही हैं, समाज उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, मान भी रहा है। अब बीजेपी को उसकी कमर भी तोड़ दी, कमज़ोर भी कर दिया। जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 200 के पास में आ गए। तो ऐसा तो हो गया, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे मूवमेंट को बहुत नुकसान हो गया। जब समाज ये चाह रहा है तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में जो आँख कान हैं बहन जी के, प्रभारी लोग, नेता लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो समाज की इन बातों को बहन जी तक पहुँचाए।